दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। आतिशी ने एक बड़ा दावा किया है, कल सुबह 10 बजे सनसनीखेज खुलासा करेंगे। एक खुलासा करने का दावा किया था सुनीता केजरीवाल ने कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा करेंगे। अब आतिशी, जिनका नाम आया है, जिनका नाम केजरीवाल ने लिया है, वो कह रही हैं कि कल सुबह 10 बजे सनसनीखेज खुलासा करेंगे। अनुराग, जल्दी से 20 सेकंड में कौन सा खुलासा कर सकती हैं आतिशी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि वो इस तरीके से हमारे नेताओं को जेल में डाल के पार्टी को खत्म कर देंगे, तो ये समझ लीजिए कि हमसे पहले भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं, खुलासा कौन सा कर सकती हैं आतिशी? निश्चित तौर पे इनके काले कारनामों का खुलासा करेंगी। निश्चित तौर पे इनकी सारा, मतलब अभी शायद आपको भी इस बारे में नहीं पता, मैं आता हूं तहसीन। लेकिन क्या जिस तरह से आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ऑलरेडी तिहाड़ जेल में पहुंच चुकी है, अब केजरीवाल का भी बैरक नंबर 2, जेल नंबर 2 आ चुका है, आतिशी और सौरभ का नाम आना, क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर इनका भी नंबर अगला होता है तो? सेटबैक इसलिए होगा गौरव जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता है वो जेल में। और ये बड़ी शर्म की बात है गौरव जी कि चुनाव कुछ दिनों में है और 2 सिटिंग मुख्यमंत्री बिना किसी तथ्य के, बिना किसी एविडेंस के जेल के अंदर, खास करते अरविंद केजरीवाल जी के, और बार बार झूठ बोला जाता है। एक अभी बताया गया था कि अरबिंदो फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है, तो पी शरद चंद्र रेड्डी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिटिंग डायरेक्टर नहीं है उस कंपनी के। वो कंपनी 1988-89 में फाउंडेड हुई थी, उनके पिताजी ने फाउंड किए थे। उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके परिवार के परिजन बैठते हैं। ये कोई लॉजिक होता है? जैसे अगर मैं मानूं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ उदाहरण के तौर पे देखो। क्या ये कहा जा सकता है कि रिलायंस इज नॉट अंबानी? वो भी एक लिस्टेड कंपनी। ये कोई बात हुई, कोई तर्क हुआ? तो अरबिंदो फार्मा ने, देखिए, एक आदमी जिसको ईडी अरेस्ट करती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वो भाजपा को 40 करोड़ रुपया उसकी कंपनी देती। भाजपा ने पैसे क्यों लिए उससे? उसके बाद वो अपना स्टेटमेंट बदलता है, वो बाहर है। आपके पास दूसरा केस पता है, एक व्यक्ति 6 स्टेटमेंट देता है मुख्यमंत्री, उसमें कहता है मैं मुख्यमंत्री को जानता नहीं हूं। उसके पिताजी को अरेस्ट करने के बाद पीठ में दर्द होता है, पीठ में दर्द होने के बाद स्टेटमेंट चेंज कर दिया तो बेल पे बाहर है। ऐसे होता है। आज 2 साल हो गया, आज के दिन, आज कोर्ट के अंदर ईडी कहती है हमारे पास मनी ट्रेल है, कुछ हवाला हुआ तो भाई डीमोनेटाइजेशन क्यों किया था? मनी ट्रेल आपके पास आज नहीं तो मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? मनीष सिसोदिया के टाइम पे कहा गया था सीबीआई द्वारा 15 दिन में हम चार्जशीट फाइल करेंगे। आज 2 साल, 1.25 साल से अधिक हो गया, चार्जशीट क्यों फाइल नहीं है? कोई इन सवालों का जवाब नहीं, बिना किसी मनी ट्रेल। तो फिर सवाल उठता है कि इनको बेल क्यों नहीं मिलती? गौरव भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ईडी के केसेस में आपको बेल नहीं मिल सकता है, इसलिए क्योंकि ट्विन कंडीशंस होती है। एक, आप गुनहगार हो जब तक खुद को आप बेगुनाह साबित नहीं करते, और बेगुनाह साबित करने के लिए आप फैक्ट्स ऑफ द केस में नहीं। आज तो बात आगे बढ़ गई सौरभ भाई, आज तो बात आगे बढ़ गई। आज बात ईडी के केस में बेल मिल रही नहीं, बात ये नहीं है। आज ये बात है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 और नेताओं का नाम ले लिया, तो क्या टॉप लीडर, और ये अरविंद केजरीवाल ने लिया है, ये ईडी कह रही है। जी, मैं उस पे आता हूं। एक मिनट, मैं सिर्फ आपके दर्शकों को बता दूं, 14,000 करीबन ईडी के केसेस में 12 केस में बेल मिले। 14,000 करीबन केसेस में तो बेल नहीं मिलता। अब जो आपने सवाल पूछा, अरविंद केजरीवाल ने सच कहा। ये स्टेटमेंट जो अरविंद केजरीवाल को जिससे बताया जा रहा गलत है। 1.5 साल पहले विजय नायर ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट खुद उसने बताया था। वो स्टेटमेंट कोरैबोरेट होता। अरे अच्छा, ठीक है, चलो हम अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को गॉसिपल मानते हैं, जो विजय नायर ने कहा, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने किसी फाइल को साइन नहीं किया। वो सौरभ भारद्वाज जब आतिशी से बात करते हैं तो फिर फाइनल साइनिंग उसी लॉजिक से एलजी की है, तो एलजी जेल में क्यों नहीं है? ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला देंगे। ओके, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, प्रेम शुक्ला इस बात का जवाब देंगे। लेकिन ममता काले, एक बड़ा नैरेटिव और सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर, और आम बात में भी लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल एक्टिवेट हुई हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये तो मैडम केजरीवाल के लिए रास्ता साफ कर दिया केजरीवाल ने अपने 2 नेताओं का नाम लेकर। जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत समय पहले मैंने ये टैगलाइन केजरीवाल जी को सबसे पहले समर्पित की थी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको केजरीवाल साहब ने ठगा नहीं। ये बात आज फिर से चरितार्थ हो गई। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया के सर पर ठीकरा फोड़ दिया था, ये कहते हुए कि मेरे आवास में तो कई तरीके के मंत्री अपने सेक्रेटरीज को लेके आते हैं, खुसफुस करते हैं। अगर अब मुझे क्या पता कि मनीष सिसोदिया ने कौन सा एक्साइज पॉलिसी का पेपर सी अरविंद को दे दिया, और अब उन्होंने कट्टू वही काम दोबारा से कर दिया। उन्होंने आतिशी का और सौरभ का नाम ले लिया, जो उनके अभी
मोस्ट ट्रस्टेड जिसे कहते हैं ना सिपाही हैं वो हैं, और बोल दिया कि विजय नायर जो मास्टरमाइंड है और जो बिचौलिया रहा है अरविंद केजरीवाल और साउथ लॉबी के बीच में 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स लेने के लिए, वो तो इन दोनों को रिपोर्ट करता था। अभी जो मेरे कोई भाई कह रहे थे कि भैया विजय नायर ने ये बात पहले बोली है, आज अगर बोल दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। विजय नायर आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, विजय नायर सीएम नहीं है। अगर सीएम ये बात बोलते हैं तो बड़ी बात हो जाती है ना। उन्होंने साफ तौर पर अपने इन दोनों लोगों को भी फंसा करके रख दिया, वो तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। आपने उनका रिएक्शन देखा होगा जब आतिशी बाहर आई और मीडिया पूछ रही थी कि कोई आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं, वो नहीं दे पाए। अब इसमें बड़ी बात यह है, नाम लेना एक चीज है गौरव जी, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर मैं देखूं तो सौरभ से ज्यादा आतिशी मारलेना इस मामले में फंसी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी के पास दो बड़े सबूत हैं। एक पहला सबूत कि हम सब जानते हैं ईडी लगातार बोलती रही है कि जो 100 करोड़ रुपए की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आई है उसका एक मेजर हिस्सा गोवा का जो चुनाव था उसमें प्रयोग हुआ था। और दूसरा ये कि और बड़ी बात यह कि जो गोवा के चुनाव थे उसकी प्रभारी आतिशी मारलेना थी। अब दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है और दूसरा अहम सबूत है वो ये कि एनडी गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं प्लस कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले साल ईडी को यह बताया था कि पार्टी के अंदर से जो पैसा होता है, जो कोष होता है, वो कौन से चुनाव में किस प्रदेश में किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, जो स्टेट प्रभारी होते हैं चुनाव के वो इसको नियंत्रित करते हैं, इसका डिसीजन वो लेते हैं। यानी कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आई थी 100 करोड़ और उसका जो मेजर चंक गोवा में खर्च हुआ था उसका निर्णय आतिशी ने लिया था। आतिशी को पता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां गई हैं, किसने लिए, किस मेरे प्रकार से सवाल पे इस्तेमाल नहीं हुआ आई, है। मेरे तो सवाल पे आतिशी नहीं मार आई। लेना इस वक्त सुनीता संकट के घेरे में है। केजरीवाल जिस तरह से एक्टिवेट हुई हैं, क्या उसका इन दोनों के नाम से कोई लिंक है? मैं जल्दी से एक छोटा सा जवाब, फिर अनुराग ढांडा। हाँ, मैं बिल्कुल उस पे भी मैं आ रही थी गौरव जी। देखिए सुनीता केजरीवाल जी इस समय एक चीज साफ कर चुकी हैं कि भाई ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है और ये जो 54 करोड़ का ताजमहल है ये मेरा और मेरे पति का है, इसमें केजरीवाल परिवार की स्टैंप लग गई है। तो आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज जो एक्स्ट्रा महत्वाकांक्षी हो रखे हैं कि कुर्सी शायद हमको मिल जाएगी, ऐसा होगा नहीं। और केजरीवाल जी बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी का कल लॉन्च भी कर दिया है और ये भी बात साफ कर दी है कि भाई ये सब दाएं बाएं हो जाएंगे, ये सब मेरे साथ पिसे जाएंगे गेहूं के साथ। अनुराग 30 सेकंड जल्दी बताइए क्या जवाब है इसका। मैं तो गौरव सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे पत्नियों को छोड़ देने की, विवाह करके छोड़ देने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पत्नी और पति दोनों पूरा फर्ज निभाते हैं और सुनीता केजरीवाल जी इस वक्त अपना फर्ज निभा रही हैं। उनके पति को एक झूठे मामले में जेल के अंदर डाल दिया गया है और इसलिए वो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है, सिर्फ इतना भर है। दूसरा, आप इस चीज को देखिए कि सुनीता केजरीवाल जी के पास पार्टी का क्या पद है? अनुराग ढांडा ये बताइए, क्योंकि पार्टी का मसला है। ये बताइए सुनीता केजरीवाल जी के पास पार्टी का कौन सा पद है? हमारी पार्टी एक परिवार ही है। अरविंद केजरीवाल जी जब अपने विधायकों से मिलते हैं तो भी परिवार सहित मिलते हैं। हम सब सारे त्योहार भी साथ में मनाते हैं और हम सब सारे कष्ट भी साथ में झेलते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि हमारे यहाँ पर पत्नियों को विवाह करके छोड़ देने की परंपरा नहीं है। तो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री के परिवार से ही क्यों नहीं? आप देखिए दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आप फिर सुनीता केजरीवाल ही क्यों? मनीष सिसोदिया के परिवार से कोई क्यों नहीं आया सामने? सत्येंद्र जैन के परिवार से कोई क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? सुनिए ना, सत्येंद्र जैन के परिवार से कोई उस जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है? या फिर संजय सिंह जी के परिवार पर बैठकर वहां पर जहां पर सुनीता केजरीवाल बैठती हैं, पीछे भगत सिंह जी की फोटो है और अंबेडकर जी की फोटो है, उस कुर्सी पर बैठकर सत्येंद्र सिंह की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती? बताइए। अरे संजय सिंह जी की पत्नी भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और पूरे संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। ये तो पार्टी की लड़ाई की बात हो रही है। परिवार भी सत्येंद्र, ये लड़ाई सबकी अपनी है, ये लड़ाई सबकी अपनी है और सारे पूरा संघर्ष इसमें कर रहे हैं। गौरव जी, मेरा सिर्फ इसमें इतना कहना है कि मुद्दे को इधर उधर ना ले जाके हमको इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात की, अभी आपकी एक्सपर्ट ममता जी ने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात की, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष के यहाँ पे रेड होनी चाहिए कि वो पैसा कहां पर है, कैसे इस्तेमाल हुआ है। अमित शाह जी को बुला के ईडी को पूछताछ करनी चाहिए और चुनाव आचार संहिता में भी अगर ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर विरोधी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई इसका जवाब प्रेम शुक्ला देंगे, लेकिन तहसीन की बात हो जाए फिर। तहसीन 30 सेकंड आप भी अपनी बात जोड़ दीजिए, फिर प्रेम जी दोनों का जवाब देंगे। बताइए। नहीं देखिए, दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर ये 100 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये इनके पास ये सबूत है,
तो आज कोर्ट में क्यों कह रहे हैं हमारे पास नहीं है? फिर कहते कि गोवा में खर्च हो गए। गोवा में खर्च हो गए, मान लेते खर्च हो गए, तो फिर आपने मुख्यमंत्री को बंद क्यों किया है जेल के अंदर? क्या मिलेगा आपको? वो तो खर्च हो गया ना, जहाँ खर्च हुए वहां से आप रिकवर कीजिए। ये क्या हो गया? ये कोई तर्क होता है? आप किसी को जेल में क्यों रखते हो? कैसे तो खर्च हो गए, प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो आप चार्जशीट क्यों फाइल नहीं करते? देखिए गौरव जी, मैं आपके दर्शकों को 10 सेकंड में एक चीज याद दिलाता हूँ। वो डिबेट में मुझे याद है सारे डिबेट हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री को मारने का षड्यंत्र। गौतम नवलखा के बाद चिट्ठी निकली थी, माननीय प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे, ये सब डिबेट में आए थे। आज एनआईए ने वो चार्जेस ड्रॉप कर दिया और चिट्ठी फर्जी थी। ये ईडी जो करती है ना, व्हाट्सएप चैट है, विजय नायर के साथ फोन हो, ये बंद होना चाहिए इस देश में, ये बंद होना चाहिए। देखिए होगा कुछ नहीं, 1.25 साल के बाद, 1.5 साल के बाद और मनीष सिसोदिया छूट जाएगा, संजय सिंह छूट जाएगा, डीके शिव कुमार की तरफ केस क्वॉश हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति का आप 2 साल जेल में डाल रहे हो, क्या ये सही है? ये हम सबको सोचना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी, वो अपनी जगह पर ठीक है, ठीक है, क्या इस तरह का दुरुपयोग होना चाहिए? ओके।